जय मसीह की। मसीह परिवार, एक बार फिर मैं पास्टर डेविड आपके साथ कुछ विषय लेकर आया हूं जो पिछले हफ्ते मैंने कुछ कहा था चंगाई के विषय में। चंगाई एक मनुष्य के जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, जो हम अपने आप को किस तरह से देख सकते हैं और परमेश्वर हमें किस तरह से, किस रीति से हमें बनाया कि हम अपने आप को हर एक बीमारी, हर एक ऐसी चीज़ जो हमारे देने के लायक नहीं है, हम उसे किस तरह से परमेश्वर के शब्द के साथ अपने आप से दूर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसके आगे बढ़ने से पहले अपने महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण समय के लिए, सुनहरा समय के लिए जो आपने हमें दिया है। उन वचनों के साथ जो आपका शब्द कहता है, पवित्र शास्त्र का लिखा हुआ शब्द है जो कभी टलता नहीं, और हर एक शब्द में उतना ताकत है कि हम हर एक कठिनाई, हर एक समस्या को उस शब्द के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, नाम को लेकर हर एक चीज़ को हम पार कर सकते हैं। तो जैसे हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, हमें विश्वास है कि हमारे मसीह भाई बहन इससे बहुत लाभ ज़रूर पाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एक बार फिर एक बहुत ये सुनहरा समय के साथ उस विषय को लेकर फिर आया हूँ जो पिछले सप्ताह मैंने विषय में कुछ बातें की थी। तो आज फिर चंगाई के विषय में और भी बातें मैं करने जा रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि हर एक विषय जैसे हम लेकर चलते हैं, किसी भी बात पर विषय हम बात करते हैं, तो हमें परमेश्वर का जो शब्द है, उसका जो वचन है, उसी के साथ हर एक वचन को लेकर हमें उस पर गौर करना है, उस पर विश्वास करना है कि वचन क्या कहता है। तो क्यों ना मैं आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर का जो वचन है, जो शब्द है, उसे कुछ कहते हूँ। जो 1 कोरिन्थियंस 12 में लिखा है कुछ इस प्रकार, 12:7 से 7-10। तो वो कुछ इस प्रकार से, किंतु सब के लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें भी। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ जानना। तो जैसे ये शब्द मैंने कहा कि हमें हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये शब्द है उसके अनुसार चंगाई का जो वरदान है और उसका जो चमत्कार किस तरह का है और परमेश्वर किस तरह से हमें उसकी आत्मा की अभिषयों को देता है कि हम उस पर किस तरह से गौर करें और उसके विषय में और बातें करके, और परमेश्वर का जो वचन है उसको लेकर हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा या गारंटी नहीं दे सकते कि परमेश्वर आत्मा के वरदानों के माध्यम से शानदार ढंग से कार्य करता है, क्योंकि बाइबल सही रूप से कहता है कि परंतु ये सब जो उपहार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हर एक चीज़ का वरदान, वही एक आत्मा है जो अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को बांटा गया है। और जैसे वचन कहता है, इसलिए हम हमेशा यह नहीं जानते कि परमेश्वर आत्मा के वरदानों के माध्यम से सब शानदार ढंग से कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा कार्य करता है। परमेश्वर का जो भी वचन है, जो भी वचन लिखा हुआ है, वो हमेशा कार्य करता है। हमें क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को लेकर हमें देखना है कि किस जगह पर परमेश्वर क्या कहता है हमारे लिए चंगाई के विषय में। जैसे मैं इस विषय में बातें कर रहा हूँ, क्या कितनी जगह पर ये जो पुस्तक है, हमें ये जानना है कि हमें कहाँ पर क्या ढूंढना है
चंगाई के विषय में हम जानना चाहते हैं तो हमें चंगाई का जो हर एक विषय है उस पर उसे माध्यम करना है, उसे पढ़ना है, अपने अपने अंदर उसे सही रूप से डालना है, ताकि हम अगर हमें किसी भी समय उस वचन को कहना है या बोलना है, हमारे अंदर वो रहना चाहिए हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा को अपने आप को पवित्र आत्मा को देना है और पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई करेगा। हर एक शब्द जो शायद मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा तू हमें याद दिलाएगा कि ये शब्द क्या कहता है और हमें किस जगह पर इस शब्द को ढूंढना है या जाना है। तो पवित्र आत्मा हमें सही रूप से हर एक शब्द के विषय में बताएगा कि किस जगह पर किस शब्द को लेकर हमें प्रार्थना करना है और मांगना है, किस तरह से हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं अपनी चंगाई को। हर एक विषय, हर एक जगह हमें दिया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस तरह से परमेश्वर का जो शब्द है उसको लेकर चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारे शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा करता है। सिर्फ हमें उस पर भरोसा रखना है। और बाइबल में यूहन्ना कहता है कि वह चाहता है कि आप जीवन में स्वस्थ और सफल रहें हमेशा के लिए, ना किसी तरह की बीमारी में दब कर रहें। तो इन सब के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन ढूंढना है, उस वचन को दोहराते रहना है जब तक हमारे अंदर वो वचन अच्छी तरह से आ नहीं जाती, उसे हम जान नहीं जाते और हर एक शब्द का जो मतलब है उसे हम नहीं जान सकते। तब तक हमें वो वचन को जानना है। जब हम अच्छी तरह से वचन को समझने लगेंगे और ये जानने लगेंगे कि वचन किस रीति से कहाँ हमें क्या कहना है, तो हर एक विश्वासी के लिए बहुत सरल होगा कि किसी भी तरह के हमें किसी भी ढंग से क्या हमें करना है वचन के द्वारा हम सही रूप से हर एक वचन को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जैसे आप अपनी आत्मा में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें। वह कभी नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह से बीमार रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बीमारी में पड़े रहें। परमेश्वर ने हमें बीमारी नहीं दिया है। परमेश्वर हमें हमेशा चाहता है कि हम अच्छी हालात में रहें और हमेशा परमेश्वर का जो शब्द है उसे लेकर चलें और परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहें। तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और चंगाई के विषय में हर एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये वचन दिया और इस वचन को लेकर जैसे हम कहते हैं, हमें विश्वास है कि चंगाई मेरे लिए है, चंगाई मेरे लिए है, मैं इसको लेकर चाहता हूँ। जो भी बीमारी है उसे हमें अपने अंदर से निकालना है। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हमें अपने अंदर से निकालना है, हर एक वचन के द्वारा। और परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, उसके जो शक्ति और इसका जो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, परमेश्वर के वचन जिसे हम कहते हैं, तो उसके अगर हम जाने तो किस तरह से परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में कार्य करता है। तो परमेश्वर का वचन केवल शब्दों का एक सलाह ही नहीं, एक समूह ही नहीं, बल्कि यह एक जीवित और प्रभावशाली शक्ति है। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है। और बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन अमोल, परिवर्तनकारी और सजीव है, यानी कि जीवन देने लायक है। तो क्यों ना हम ये समझें कि यह हमारे जीवन में कैसे कार्य कर सकता है। जैसे मैं इसके विषय में कहता हूँ, यह भी हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन है वो किस रीति से और किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम ये नहीं जाने और सिर्फ वचन को पुस्तक उठाकर सिर्फ पढ़ते रहें कि वचन में क्या कहता है कुछ, जैसे मैंने इसको खोला अभी 1 कोरिन्थियंस 12 अगर मैं पढ़ी तो ये कुछ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं अपनी
मैं नहीं चाहता कि हम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहें। तो यह क्या कहता है? मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहें। तो हमें जानना है कि ये जो आत्मिक वरदान है वो क्या है। जब तक हम इसे सही रूप से हर एक शब्द को जानेंगे नहीं, तो किस तरह से हम परमेश्वर से कह सकेंगे कि परमेश्वर आपका ये शब्द है, आपने इस विषय में कहा है और इस विषय को लेकर मैं इसे ग्रहण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो विषय है, जो छंगाई है, जो बीमारी है या कुछ भी है, ये आपकी तरफ से नहीं है। परमेश्वर हमें बीमारी नहीं देता। ये शैतान का ही एक चाल और चलन हम जैसे कह सकते हैं। वो हर एक चीज़ वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में बने रहें। तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर का जो शब्द है उसे हम जब लेकर चलते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, और हम हर एक शब्द को लेकर चलें तो वो हमारे लिए कार्य करता है। जैसे कि जब यीशु ने हमें बचाया तो उसने हमारे पापों और हमारी बीमारियों को दूर किया और वो सह लिया। वो अपने ऊपर हमारे हर एक बीमारी, हर एक जो कठिनाई थी वो अपने ऊपर ले लिया। जो सह लिया का जो अर्थ अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यीशु ने हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे लिए हमारी बीमारी का दुख उठाया। तो अगर यीशु पहले ही हमारी बीमारी ले चुका है तो हमें अभी भी बीमार क्यों रहना चाहिए? जिसे हम पवित्र शास्त्र में सही रूप से कहा, अगर हम जैसे हर एक समय कहते हैं कि 2000 पहले प्रभु यीशु ने हमारा जो बीमारी था अपने ऊपर ले लिया। तो अगर हम ये जाने कि प्रभु यीशु ने हमारे हर एक दुख, हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, तो फिर हम क्यों उसे दोहराते रहें? फिर हम क्यों कहें कि हमें इतना कठिनाई है, हम पर इतना दुख है, हमारी इतना बीमारी है। लेकिन अगर हम इस जो परमेश्वर का वचन है, अगर हम उससे अलग हो जाएं तो भी हम और सी बातें करने लगेंगे जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम वचन को देखें तो सही रूप से कहा जाता है, जैसे अगर हम कहें कि यीशु ने तो 2000 साल पहले हमारी बीमारियों को ले लिया, तो हमें क्या कहना है? सिर्फ उसका धन्यवाद करना है। जो भी बीमारी है उसे अपने अंदर से निकालना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने तो सही रूप से कहा है कि उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहें। और यशायाह जो भविष्यवक्ता है वो कुछ इस प्रकार लिखता है कि यीशु सभी बीमारों को चंगा करेगा, और यीशु ने ठीक वैसा ही किया। जैसा भविष्यवक्ता ने कहा था वैसा ही हम देख रहे हैं, वैसा ही होता है कि यीशु ने हम हर एक बीमारियों को, हर एक रोगों को चंगा किया, और यीशु ने ठीक वैसा उस समय किया था और यीशु वैसा आज भी हर एक विश्वासी के जीवन में कर रहा है। हर एक को चंगा वो कर रहा है। सिर्फ क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना है, उसका जो वचन है उसको अपने अंदर रखकर उसे दोहराते रहना। ये नहीं कि हम सिर्फ एक बार उसे कह दें और उसके विषय में उसका जो शब्द का जो मतलब है उसे हम भूल जाएं। हमें ये नहीं करना है। हर एक वचन को अपने अंदर रखकर उसे दोहराना ही है कि परमेश्वर ये आपका वचन है। हम कहीं भी किसी भी तरह से रहें, जाते भी हैं, रास्ते पर भी हैं, परमेश्वर का वचन हमें किसी से मोल नहीं लेना है। वचन हमें मुफ्त में दिया गया है ताकि हम उसे लेकर इस्तेमाल कर सकें। कितना नसीब है हमारे अंदर कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें मुफ्त में मिला है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपने ज़ुबान से उसको कहना है। तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर का जो वचन है, अगर हम उसे अपने अंदर लेकर चलें और हर एक बीमारी है उसे हम किस तरह से अपने शब्द के द्वारा उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें विश्वास है, जैसे हम इसके विषय में और भी कहेंगे आने वाले सप्ताह में सही रूप से, तो और भी जानेंगे कि परमेश्वर का जो विषय है वो किस तरह से हमें और भी मजबूत करता है, हमें ताकत देता है कि हम हर एक जो शैतान का बंधन है उससे हम
छुटकारा पा सकें। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस थोड़े से समय के लिए जो आपने हमारे लिए निकाला है कि हम ये जो वचन है उसे सुने, और हमें मुझे विश्वास है कि ज़रूर ये कुछ कार्य करेगा आपके जीवन में, और वचन के द्वारा आपको चंगाई ज़रूर मिलेगी। तो जो भी हमारे भाई बहन सुनने वाले हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का हाथ आप पर है, और हर एक बीमारी, हर एक जो दुष्ट आत्मा है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी रक्षा करता है यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह का लहू है जो आपके लहू को पवित्र करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारा साथ दिया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.